जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला, वायुसेना का एक जवान शहीद, हमले में घायल 4 जवानों का इलाज जारी। सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा, सुरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश को सूरत पुलिस ने नाकाम किया। हिंदू संगठनों के नेताओं को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले मौलवी सोहेल को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। आरोपी का पाकिस्तान से भी है संपर्क, मौलवी से पुलिस की पूछताछ जारी। दिल्ली के केशवपुरम में 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत, दुकान में मिले दोनों बच्चों के शव, शरीर पर हल्के जख्मों के निशान भी मिले। घटना के बाद पिता गायब, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में अपहरण और हत्याकांड में फरार चल रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश गोली लगने से घायल। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार हो गए। बट्टा व्यापारी योगेंद्र शर्मा की हत्या के आरोपी है तीनों बदमाश। देर रात गाजियाबाद के एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, आग की लपटें कई किलोमीटर तक दिखाई दी। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश जारी। यूपी के बुलंदशहर में बियर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक पलटने से बियर की बोतलें और पेटियां बिखर गई। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल, वहीं राहगीरों ने बियर की बोतलें उठा ली। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कुएं में गैंगस्टर की लाश मिलने से मची सनसनी। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था बदमाश विशाल यादव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के पलवल में बंद पड़ी रद्दी के गोदाम में अचानक से आग लग गई। आग से इलाके में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रद्दी की कटिंग के जलने से भारी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मड़ई क्षेत्र में बने हुए तालाब में टाइगर का पानी पीने का वीडियो सामने आया है। भीषण गर्मी में पानी बना वन्य जीवों का सहारा। और इधर यौन शोषण मामले में जमानत याचिका खारिज होने के बाद विधायक एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। यौन शोषण मामले को लेकर जेडीएस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। यौन शोषण के आरोपों से जुड़े एक अपहरण मामले में विधायक एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी अधिकारियों ने बताया कि यहां अदालत की ओर से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पद्मनाभर नगर आवास से की गई है, जहां उन्हें एसआईटी कार्यालय लाया गया। आपको बता दें कि मैसूर में उनके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। महिला के बेटे की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। बेटे ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक के बेटे प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी मां का यौन शोषण किया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रज्वल के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए महिला का अपहरण किया गया था। हालांकि मामले को लेकर एसआईटी तेजी से जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनावी सियासी समर के बीच गोंडा की जनता आखिर क्या हिंट दे रही है, आइए देखते हैं। यूपी के हॉट सीट में शुमार और देवी पाटन मंडल की महत्वपूर्ण सीट गोंडा की कैसरगंज सीट को लेकर यहां की जनता क्या हिंट दे रही है, जानने का प्रयास करते हैं जनता से बातचीत के जरिए। इस सीट को लेकर क्या हिंट देंगे आप? कुछ हिंट नहीं है, यहाँ एक तरफा है। करण भैया, विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। आपकी बार सिर्फ जीत का वोट जो 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। काफिले में शामिल 2 वाहनों में से एक को आतंकियों ने निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलाबारी की। उसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों ने एक ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जिससे पुलवामा की कड़ी यादें ताजा हो गई। पुंछ में इस बार वायुसेना के वाहन को निशाना बनाया गया। जिस तरीके से हमला किया गया है आतंकवादियों द्वारा, पूरी तरह से पुलवामा दोहराने की कोशिश है। लगातार पाकिस्तान द्वारा पुंछ इलाके में आतंकवादियों द्वारा हमले बेहद ही चिंताजनक और वह स्थितियां पैदा कर रहे हैं। वायुसेना का ये वाहन जब कुछ जवानों को लेकर गुजर रहा था
तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे कुछ आतंकियों ने सैन्य वाहन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में सेना के 5 जवान घायल हुए हैं। अचानक हुए इस हमले ने सबको दहला दिया। अब समय आ गया है कि केवल रक्षात्मक कार्रवाई और प्योर डिफेंस और रिएक्टिव मेजर्स के से आगे बढ़कर हमको वही करना पड़ेगा जो शायद हमने उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम किया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय किया था। हमको बॉर्डर के पार हिट करना पड़ेगा, पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देनी पड़ेगी। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस हमले के बाद इस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई ताकि आतंकियों को मार गिराया जा सके। सेना सतर्क है। पहले भी इस क्षेत्र में इस प्रकार से काफ़ी जो अटेम्प्ट की गई है, लेकिन सेना ने उसको सभी को विफल किया है। अभी पूरी जानकारी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सेना की घेरेबंदी जो हुई है उससे उन लोगों को जल्द पता लगा करके उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। दरअसल वायु का एक वाहन पूंछ के सनाई गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में घात लगाए बैठे आतंकियों की तरफ से वाहन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। ये हमला अचानक किया गया था, जिससे जवानों को वहां पर संभलने का मौका तक नहीं मिला। हमला करने के बाद आतंकी वहां से भाग निकले। हमले की जानकारी मिलने के बाद सेना और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। जो सर्चेज जो है वहाँ के जंगलों के अंदर वो जारी है। हमारे जो आर्मी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगे हुए हैं और जल्दी ये जो टेररिस्ट हैं ये धरपकड़ करके इनको एलिमिनेट किया जाएगा। और ये जो चीज है पाकिस्तान को इसका खमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं अब ये टेररिज्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। जहां ये टेररिस्ट क्योंकि उन घने जंगलों के अंदर जाके छुपे हुए हैं, उनको भी मारने का, उनको धरपकड़ करने का कार्रवाई चल रही है। घटना के तुरंत बाद राष्ट्रीय राइफल की टीम ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले के तुरंत बाद आतंकी जंगल की तरफ भाग निकले थे। आतंकियों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त टीमों को लगाया गया। एक इंडियन एयरफोर्स के कारवां पे हमला हुआ है। ये एक निंदनीय और बहुत ही कावड़ली अटैक है। भारतीय वायुसेना ऐसे अटैक का सही जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ये सिक्योरिटी कंसर्न तो है और ऐसा लगता है कि जो ऑनगोइंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है और भारतीय वायुसेना पूरी तरह सक्षम है। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको बता दें कि पिछले महीने सेना के वाहन पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें कई जवान शहीद हुए थे। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में नाकाबंदी कर दी। पिछले साल सेना पर सिलसिलेवार आतंकी हमलों का गवाह रहे। इस इलाके में इस साल सेना के जवानों पर यह पहला बड़ा हमला है। हमले के बाद वाहन की विंडो स्क्रीन पर कम से कम 1 दर्जन गोलियों के छेद नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर जम्मू कश्मीर के बाद अब बात करते हैं गुजरात की, जहां गुजरात पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है और एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। दरअसल सूरत क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे मौलाना को गिरफ्तार किया है जो कि साजिश रच रहा था हिंदूवादी नेताओं की हत्या करने की। और मोहम्मद सुहेल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि हिंदूवादी नेताओं को मारने की साजिश रच रहा था। यह आरोपी नुपुर शर्मा और टी राजा निशाने पर थे, जिसके बाद मौलाना को गिरफ्तार किया गया और उससे अहम जानकारी मिली है। बिल्कुल एक बड़ी साजिश को नाकाम करने में ये सफलता हासिल हुई है और इस वक्त हमारे सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, जो जानकारी बताई ये जा रही थी कि ये मौलाना साजिश रच रहा था, हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रची जा रही थी, कौन है, कैसे गिरफ्तार हुआ, कहां से इसके लिंक है, कोई अपडेट? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, हमारे दर्शकों को भी बता दें किस तरह से ये जो मौलवी है जिसको अरेस्ट किया गया है वो सूरत शहर के अंदर ही वहाँ पे रहता था और वहीं पे कई सारे जो दरगाह है वहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ जो है स्टूडेंट्स को वो सिखाता था। ऑन पेपर उसका ये काम था, पर हमने जब देखा है कि जो सूरत पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की गई है और जिस तरह से उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है और सारे जो एविडेंसेस सामने आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि डिजिटल एविडेंसेस से भी पता चलता है कि एक बहुत बड़ा
बड़ा एक पूरा कंस्पिरेसी नेटवर्क है, पूरा एक नेटवर्क है टू टारगेट जो हिंदू लीडर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए। ना खाली जो जनरल एक बात कही जाती है वो एक है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स के भी नाम सामने आए हैं ये डिजिटल एविडेंस के तौर पे, क्योंकि हमने देखा है कि सूरत पुलिस ने ये भी शेयर किया है कि जैसे कि कई सारे जो कन्वर्सेशंस है, कई सारे जो चैट्स हैं, वो नुपुर शर्मा की भी बात कर रहे थे, वो जो हैदराबाद में जो तेलंगाना के एमएलए हैं टी राजा, उनकी भी बात कर रहे थे, उनको भी टारगेट करने की बातें कर रहे थे। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि एक पूरी एक कंस्पिरेसी जरूर है, एक षड्यंत्र जरूर है जिसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है सूरत पुलिस की तरफ से। और हालांकि मेन पार्ट जो आके निकल कर बाहर आया है वो है जो चैट्स आए हैं और जो डिजिटल एविडेंस आया है उसके ऊपर। हालांकि एक अरेस्ट अभी किया गया है इस मौलवी को लेकर, पर आगे भी कई सारे अरेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सूरत स्पेसिफिक एक नेटवर्क नहीं है, पर पूरे भारत में कई सारे जो ऐसे लोग हैं जो मौलवी के साथ में जुड़े हुए थे, उसके जो को-कॉन्स्पिरेटर्स कहा जा रहा है उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है, उनको भी पहचानने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि पता चल पाए कि किस तरह से ये नेटवर्क पूरा काम कर रहा था। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक मौलाना को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे कई आरोपी हो सकते हैं जो इस बड़ी साजिश में शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका तमाम जानकारी के लिए। तो देश के बड़े हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में सूरत क्राइम ब्रांच की पुलिस ने एक मौलाना को गिरफ्तार किया है और देश में माहौल बिगाड़ने और हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश को पूरी प्लानिंग से अंजाम देने की तैयारी थी। रिपोर्ट देखिए। नापाक तार मौलवी गिरफ्तार, कूट कूट कर भरी है कट्टरता। काफी ऑब्जेक्शनेबल जो चैटिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स या ऐसी फोटोग्राफ्स मिली है। निशाने पर थे हिंदू नेता, खासकर